बात उस वक्त की है जब पूरे भारत पर मुगल बादशाहों की हुकूमत चला करती थी। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब शाहजहां सलाखों के पीछे अपना जीवन बिता रहे थे। तभी औरंगजेब का एक सिपाही उनसे मिलने के लिए आया और साथ में एक खत भी लेकर आया। जैसे ही वो खत सिपाही ने शाहजहां के हाथों में दिया तो शाहजहां उस खत को खुशी से पढ़ने लगे। उस खत में लिखा था, मैं आपका बेटा औरंगजेब आपकी खिदमत में एक ऐसा तोहफा भेज रहा हूँ जिसे आप मरते दम तक नहीं भुला पाएंगे। उस पत्र को पढ़कर शाहजहां ने कहा, भला हो खुदा का कि मेरा बेटा अभी तक मुझे याद करता है। उसी वक्त उस सिपाही ने एक संदूक शाहजहां के सामने रख दिया। जैसे ही शाहजहां ने उस संदूक को खोला तो संदूक के अंदर के नजारे को देखकर शाहजहां अपने होश गंवा बैठे। कुछ समय के बाद जब शाहजहां को होश आया तो उस संदूक को देखकर वह जोर जोर से रोने लगे। उस संदूक में कोई बेशकीमती तोहफा नहीं था, बल्कि उसमें उसके बेटे दारा शिकोह का कटा हुआ सर था। वो दारा शिकोह जो मुगल सल्तनत का अगला बादशाह बनने वाला था। वो दारा शिकोह जिसने पूरे भारतवर्ष को एक अलग ही नजरिए से देखा था। वो दारा शिकोह जिसने हिंदुस्तान के सुनहरे भविष्य का सपना देखा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश और दुनिया, और आज की वीडियो में आप जानोगे कि कैसे औरंगजेब ने सत्ता के लालच में आकर अपने ही सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया और अपने पिता शाहजहां को सलाखों के पीछे कैद कर दिया था। बात 11 मार्च 1615 की है, जब मुगल खानदान में एक बच्चे का जन्म होता है जो मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज का बेटा था, जिसका नाम दारा शिकोह था। दारा शिकोह शाहजहां की 14 संतानों में सबसे बड़ा बेटा था, जिसे मुगल सल्तनत का अगला बादशाह माना गया। जब दारा शिकोह 7 वर्ष का था, उस दौरान शाहजहां ने भी मुगल सल्तनत पर कब्जा करने की एक योजना बनाई थी और अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। लेकिन उनकी ये योजना असफल रही। उस समय जहांगीर ने अपने 2 पोते दारा शिकोह और औरंगजेब को बंधक बना लिया था, जिस वजह से शाहजहां ने अपना विद्रोह रोक दिया था। बात अक्टूबर 1627 की है, जब बादशाह जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और मुगल सल्तनत का 5वां बादशाह दारा शिकोह के पिता शाहजहां को बनाया जाता है। दारा शिकोह एक अलग विचारधारा रखने वाला शासक था। उनकी मूल भाषा फारसी होने के बाद भी उन्होंने हिंदी, अरबी और संस्कृत भाषा भी सीख रखी थी। दारा शिकोह को एक उदार मुस्लिम शासक के रूप में जाना जाता था, जिसने हिंदू और मुस्लिम परंपराओं के बीच समानता खोजने की कोशिश की थी। दारा शिकोह को उस दौर के महान विचारक के रूप में जाना जाता था, जिसने भगवत गीता के साथ साथ 52 हिंदू उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया था। दारा शिकोह मुगल इतिहास का सबसे कम उम्र का भावी उत्तराधिकारी घोषित किया जाने वाला व्यक्ति था। शाहजहां को दारा इतना प्रिय था, वह उसे किसी सैन्य अभियान में भी भेजने से कतराता था। और दूसरी तरफ शाहजहां अपने अन्य बेटों को हमेशा सैन्य अभियानों पर भेजता रहता था। उसने मुराद बख्श को गुजरात और शाह शुजा को बंगाल भेजा था। और अगर औरंगजेब की बात की जाए तो उसे दक्कन के सूबेदार के पद पर तैनात किया गया था और दारा शिकोह को शाहजहां ने अपने पास दरबार में ही रखा था। शाहजहां दारा शिकोह को अपनी आंख का तारा मानता था। इन सब का ये परिणाम हुआ कि दारा शिकोह को ना तो जंग का अनुभव हुआ और ना ही सियासत के खेल को वो समझ पाया। दारा शिकोह की पहचान एक कमजोर योद्धा और दुर्बल शासक की बन गई थी। दारा शिकोह के अन्य भाई महत्वाकांक्षी थे, वे खुद को बादशाह बनाने में लगे हुए थे। बात 6 दिसंबर 1657 की है, जब बादशाह बीमार रहने लगा था और उसके कभी ना ठीक होने के डर से 4 मुगल राजकुमारों के बीच में सत्ता को लेकर आपस में संघर्ष शुरू हो गया। उस समय शाह शुजा ने पहला कदम उठाया और बंगाल में खुद को मुगल सल्तनत का बादशाह घोषित किया। उस समय बंगाल भारत के सभी प्रांतों में सबसे अमीर प्रांत था। उसके बाद शाह शुजा दिल्ली को जीतने के लिए एक बहुत बड़ी सेना के साथ आगरा की तरफ बढ़ा। लेकिन बहादुरपुर की लड़ाई में दारा शिकोह के सबसे बड़े बेटे सुलेमान शिकोह ने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। जब वह समझ गया कि वह इस युद्ध में जीत नहीं सकता तो उसने अपने बड़े भाई दारा शिकोह के साथ एक संधि कर ली। उस संधि के अनुसार उसे बंगाल, उड़ीसा, बिहार के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लेने का मौका मिल गया। उस समय शाहजहां अपने सबसे प्रिय बेटे दारा शिकोह के पक्ष में था। शाहजहां ने अपनी पूरी सेना का नेतृत्व दारा के हाथ में सौंप दिया था। इधर आगे की लड़ाई के लिए मुराद बख्श और औरंगजेब ने हाथ मिलाने का फैसला किया और अपने भाई
दारा शिकोह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन दोनों ने मिलकर 30 मई 1658 को सामूगढ़ की लड़ाई की शुरुआत की। इस लड़ाई में औरंगजेब एक बड़े हाथी पर सवार था। उसके ठीक पीछे तीर कमानों सहित 15,000 की फौज चल रही थी और उसकी दाईं तरफ उसका बेटा सुल्तान मोहम्मद चल रहा था। सुल्तान मोहम्मद के बगल में सेनापति नजाफत खान अपनी एक टुकड़ी के साथ था। इसके अलावा लगभग 15,000 की एक और टुकड़ी शहजादे मुराद बख्श के कमान में भी थी। युद्ध शुरू होते ही दारा शिकोह और औरंगजेब की सेनाएं आपस में भिड़ गई। शुरू में दोनों फौजों के बीच में बराबरी का मुकाबला था, बल्कि दारा शिकोह की सेना औरंगजेब की सेना पर भारी पड़ रही थी। लेकिन तभी औरंगजेब ने अपने असली नेतृत्व का परिचय दिया और उसने अपने हाथी के चारों पैरों को जंजीरों से बंधवा दिया ताकि उसका हाथी आगे ना बढ़ सके और शत्रु के खेमे में ना जा सके। युद्ध काफी भीषण रूप ले चुका था। तभी खलीउल्लाह खान ने दारा शिकोह से कहा कि आप ऊंचे हाथी पर ना बैठे, क्योंकि अगर एक भी तीर आपको लग गया तो फिर क्या होगा इसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए बेहतर होगा कि आप हाथी की बजाय घोड़े पर सवार होकर लड़ाई लड़े। दारा ने खलीलुल्लाह खां की सलाह मान ली और वह हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार हो गया। इधर दारा शिकोह की सेना ने देखा कि दारा जिस हाथी पर बैठा था वह ओहदा तो खाली है, तो ये देखकर सैनिकों में हड़कंप मच गया। उन्हें लगा कि दारा शिकोह पकड़ा गया या फिर मारा गया है। जिसके बाद दारा शिकोह के सैनिक पीछे हटने लगे कि तभी औरंगजेब के सैनिकों ने उन पर भीषण प्रहार किए और उन्हें कुचलते हुए आगे चले गए। इस युद्ध में दारा शिकोह हार गया था। इसके बाद औरंगजेब ने आगरा के किले पर कब्जा किया और शाहजहां को मुगल सम्राट के पद से हटा दिया। इस युद्ध को हारने के बाद दारा शिकोह आगरा से दिल्ली और दिल्ली से लाहौर चला गया। उसका अगला ठिकाना मुल्तान और सिंध था। उसके बाद सिंध से होते हुए वो कटियावाड़ पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात गुजरात प्रांत के गवर्नर शाहनवाज खां से हुई। शाहनवाज खां ने दारा शिकोह के लिए अपनी प्रांत का खजाना खोला और एक नई सेना तैयार करने के लिए उसकी मदद की। उसी सेना को साथ में लेकर दारा ने सूरत पर कब्जा किया और आगे अजमेर की ओर बढ़ गया। अजमेर जाते ही उसने राजपूतों के राजा महाराज जसवंत सिंह को मनाने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो बिल्कुल नाकामयाब रहे। अब दारा शिकोह पूरी तरह से थक चुका था और उसने औरंगजेब द्वारा भेजे गए सैनिकों से लड़ने का फैसला किया। लेकिन 11 मार्च 1659 को देवराय की लड़ाई में दारा शिकोह फिर से एक बार बुरी तरह से हार गया था। इस बार हारने के बाद वह सिंध की तरफ भाग गया। सिंध से होते हुए वह अफगानिस्तान पहुंचा और वहां जाकर अफगानी सरदार मलिक जीवन से शरणागति मांगी। मलिक जीवन ने पहले तो दारा का स्वागत किया, लेकिन बाद में उसे कैद कर लिया और औरंगजेब को सूचना दे दी। इसके बाद औरंगजेब ने मलिक जीवन के पास अपनी सेना भेजी और 10 जून 1659 को दारा शिकोह को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद दारा शिकोह को जंजीरों से बांधकर दिल्ली लाया गया और एक गंदे बीमार खुजली वाले हाथी पर बैठाकर पूरी राजधानी की सड़कों पर घुमाया गया। इस अपमानजनक घटना के अवसर पर दारा शिकोह को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। उसे इस हाल में देखकर लोग रो रहे थे और उसकी सलामती की दुआ मांग रहे थे। औरंगजेब के लिए दारा शिकोह को हरा देना काफी नहीं था, बल्कि उसे दारा के प्रति आम लोगों के मन में मौजूद प्रेम और श्रद्धा को खत्म करना था, क्योंकि दारा शिकोह की लोकप्रियता ने उसके शासन के लिए सियासी खतरा पैदा कर दिया था। इसीलिए औरंगजेब ने उसे इस्लाम का धर्म त्यागी घोषित कर दिया और उसे मृत्यु दंड देने का निश्चय कर लिया। बात 29 अगस्त 1659 की है, जब दरबार में ये तय किया गया कि दारा शिकोह को मृत्यु दंड दिया जाए। उसके एक दिन बाद औरंगजेब ने 4000 घोड़सवारों को दिल्ली से बाहर जाने का आदेश दिया और जानबूझकर इस तरह की अफवाह फैलाई गई कि दारा शिकोह को ग्वालियर की जेल में ले जाया जा रहा है। उसी शाम औरंगजेब ने नजरबेग को बुलाकर कहा कि वो दारा शिकोह का कटा हुआ सर देखना चाहता है और फिर औरंगजेब के 4 सैनिक दारा शिकोह की कोठरी में गए और उसके बेटे के सामने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृत्यु के बाद उसके धड़ को दिल्ली के हुमायूं के मकबरे में किसी अज्ञात कब्र में दफनाया गया। उसके बाद औरंगजेब ने पहले तो ये सुनिश्चित किया कि वह सिर दारा का ही है और शर्मनाक योजना को अंजाम देने के लिए वह आगे बढ़ गए। उसने दारा शिकोह के सर को एक संदूक में रखने के लिए कहा और अपने बीमार पिता शाहजहां को पेश करने का आदेश दिया। उसने आदेश दिया कि संदूक तभी दिया जाए जब शाहजहां भोजन करने के लिए बैठे हो।
और सिपाहियों को ये भी निर्देश दिया गया कि वो शाहजहां को सूचित करे कि औरंगजेब का अपने पिता के लिए एक खास तोहफा है। शाहजहां ने बिना किसी संदेह के उस संदूक को खोला तो अंदर का मंजर देखकर शाहजहां घबरा गया और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बाद में जब शाहजहां को होश आया तो उस संदूक को देखकर वह जोर जोर से रोने लगा। दारा शिकोह आम लोगों के बीच एक व्यापक रूप से प्रसिद्ध था। वह किसी भी मसले में शांतिपूर्ण तरीके से हल चाहता था और दूसरी तरफ औरंगजेब एक सत्ता का लोभी और कट्टर विचारधारा का व्यक्ति था। वैसे मुगल शासकों में किसका शासन सबसे अच्छा था? आप अपनी राय हमें जरूर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही ऐतिहासिक तथ्यों के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।